पे इस बर्फानी जगह पे इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास एक बहुत ही हॉट किस्म की गर्मा गर्म किस्म की खबर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जहां अब 19 जनवरी इतवार के दिन का आगाज हो रहा है। और वो खबर ये है जो पहले मुझे एक क्रेडिबल सोर्स से मिली, उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेहनत की और उसे एक और सोर्स से मैंने कंफर्म किया कि यार वाकई इतनी कैटाक्लिस्मिक, धमाका अंगेज, इतनी सुनामी किस्म की, इतनी एक किसे कहते हैं तहलका खेज खबर जो है, क्या ये सही हो सकती है। लेकिन मुझे ये पता चला कि ये बाय एंड लार्ज चीजें ऐसे ही हैं। वो क्या है ऐसी चीजें जिसकी मैं इतनी तमीद बांध रहा हूं? वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने अपना असर रखूस इस्तेमाल किया और बुशरा बीबी को उन्होंने सजा सुनाई, सुजा सुनवाई 7 साल की। वरना जो बेसिकली डील यहाँ पे थी वो ये कि इमरान खान को ये बता दिया गया था कि अगर आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, जिनका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि इमरान खान को मसलसल जो ये फैसला है अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का, जिसे एक जानबूझ के 190 मिलियन केस कहा जाता है, उसका 190 मिलियन केस नहीं है, इधर हकीकत अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है। इसमें इमरान खान को कर दिया गया था कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अगर आप हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे तो आपको 14 साल की सजा हो सकती है। लेकिन उनको ये रिएश्योरेंस थी कि उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी को, बुशरा खान को ये सजा नहीं होगी। यही वजह है कि जब नासिर जावेद राणा साहब ने सजा सुनाई तो इमरान खान बड़े हैरान हुए कि इसमें बुशरा बीबी को कैसे ये 7 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है। तो अगर लॉजिक से देखें तो बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। बुशरा बीबी कोई प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा नहीं थी, वो कोई कैबिनेट का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने कोई साइन नहीं किया किसी चीज के ऊपर। बहुत ही आप खींच-ताच के उसको देखें तो बुशरा बीबी इस केस का हिस्सा नहीं बनती थी। लेकिन बुशरा बीबी को सजा दिलाने में खैबर पख्तूनख्वा के, अकॉर्डिंग टू माय सोर्स, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो है वो पेश थे। वो चाहते थे कि बुशरा बीबी को बंद कर दिया जाए, बुशरा बीबी को मंजर आम से गुम कर दिया जाए, क्योंकि बुशरा बीबी उनके लिए एक दर्द सर जो है वो बनी हुई थी। इसलिए कम से कम ये भी पता चलता है कि बुशरा बीबी का जो तमाम उनके बारे में चाहे गोया थी कि वो आईएसआई के विकेट के ऊपर खेल रही है, उनकी एजेंट है, वो शायद बात गलत ही साबित यहाँ पे हो जाती है। बुशरा बीबी से अली अमीन गंडापुर क्यों इतने तंग थे? इस तरह बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद थी, कभी केपी हाउस में भी होती थी और वो मसलसल अली अमीन गंडापुर की जो लीडरशिप पोजीशन थी और उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी उसे चैलेंज करती थी। उसकी सबसे वाज़ेह एग्जांपल 24 और 26 नवंबर के दरमियान के वाकयात हैं, जब अली अमीन गंडापुर जो है, जैसा कि उनको बताया गया था, वो चाहते थे कि तमाम के तमाम जो मुजाहिरीन है उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए संजानी की तरफ। लेकिन बुशरा बीबी मसलसल इस्रार करती थी कि नहीं, जब तक मेरी इमरान खान से बात नहीं होगी हमें डी चौक की तरफ जाना है। तो बुशरा बीबी एक दर्द सर थी, एक मुसीबत थी। 24 नवंबर को जब तमाम मुजाहिरीन के काफिले खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहे थे तो एक ऐनी शाहिद जिनका ताल्लुक लाहौर से है, उन्होंने मुझे बहुत हैरानगी परेशानी में मुझसे अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर की कि जब बुशरा बीबी के हवाले से अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स के सामने बात की गई तो गार्ड्स ने मील लंबी गालियां निकाली बुशरा बीबी को। अली अमीन गंडापुर के जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी पागल है, हज़यान है, बकवास है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी बुशरा बीबी के बारे में अली अमीन गंडापुर की जो भी तासुबात और फीलिंग्स थी वो बड़ी वाइड स्प्रेड थी। सो मच सो कि उनके गार्ड्स को भी इतनी हिम्मत हो रही थी कि वो गैर मुतल्लिका अफराद के सामने, जिनको वो पहचानते भी नहीं है, पंजाब से, लाहौर से, उनके सामने भी वो बुशरा बीबी को गालियां जो है वो निकाल रहे थे। तो बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी और अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि बुशरा बीबी को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो वो केपी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा एक डिस्कशन जो है वो करनी चाहिए कि मामला की हकीकत जो है वो सामने आ जाए। इसमें रिलाई न करें, मैंने कम से कम 2 सोर्सेस से ये बात वेरीफाई की है। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि मेरी तरह के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसोन करना चाहिए, तो करें डिस्को, हमारा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक था। जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। ये सिर्फ मेरे लिए की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ेगी। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, उनके तो बहुत से हमदर्द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे शेर असल बरवत है। लेकिन शेर असल बरवत अकेले ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने एक स्क्रिप्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ऊपर उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहां के लीडर बन चुके हैं। इस वक्त लोग भूल गए कि उन्हें इमरान खान ने अपने एहतमाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन अब एक्सेसिव पावर उनके पास है, तो जाहिर है कि बहुत से लोग जिनके पास एक्सेसिव पावर है, जिनकी तमाम प्रिविलेजेस और उनका मुस्तकबिल वक्ती तौर पे अली अमीन गंडापुर के साथ है, उनको मेरे इस व्लॉग से बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, वो इसको डिनाई करेंगे। आई वेलकम दैट। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी हो, उन्हें इस चीज के ऊपर इसको परखने के लिए इस बात में कितनी हकीकत है, इन्हें इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। मुझे एक सोर्स से पता चला, मैंने 2 सोर्सेस इसको वेरीफाई किया। इसकी लॉजिक और इसकी मंतिक भी समझ में आती है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनका रियासत के इदारों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने इस एनालिसिस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। गुज़िश्ता चंद महीनों में जो बहुत से वाकयात हुए, जैसे अली अमीन गंडापुर किसी भी काबिल ज़िक्र जगह पे पहुंच नहीं सके, लाहौर हो या लियाकत बाग हो या डी चौक हो, हर दफा अली अमीन गंडापुर ने एक पुरसरार सी हरकत की।